कब तक भुला के रंजिश अब गुनगुनाओ। गाओ फिर से प्यार करा, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग। ओए क्या बकवास कर रहा है? कादरा मजीद खान इंस्पेक्टर के पास पुलिस चौकी गया था। हाँ जनाब, कादर मजीद खान से मिलने गया था साहब, और काफी देर तक अंदर बैठा रहा। और तू बाहर बैठ कर तमाशा देखता रहा। गोली क्यों मारी उसको? साहब वो चौकी के अंदर था और मैं चौकी के बाहर। वहां उसे गोली मारकर मुझे मरना नहीं था। वाह वाह मीर कासिम वाह, क्या नमूने पाले हो तुमने। और नमक खिलाओ इनको, सारे के सारे नमक हराम। फिर वो कादिर लंगड़ा, फिर वो सब्जी वाला नफा। साहब हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। वो हालात नहीं, मेरी तकदीर खराब होती जा रही। मैंने शेर समझ के भेजा था। आज की बाजी तो कादिर मार गया, लेकिन आखिरी बाजी मैं मारूंगा। मैं मारूंगा, गिन गिन के बदला लूंगा सबसे। ऐसी जगह मारूंगा जहां उसने सोचा भी ना हो। मीर साहब कहीं कादिर अपनी जबान न खोल दे। तू अपनी जबान की फिक्र कर, कहीं तेरी जबान ही न बंद कर दूं। कादरिया तूने अच्छा नहीं किया, अब तेरे साथ क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। तूने सोचा होगा कि मीर कासिम चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। नहीं, मीर कासिम में एक ही तो चीज है, ना तो सब्र करता है ना ही बर्दाश्त। मैं तो कादिर तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां तूने सोचा भी ना हो, सोचा ना हो तूने। क्या हुआ? वही जो मैंने कहा था नबा, मैंने मीर कासिम की मौत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब तुम मेरे बाजू बन गए हो। अब हम दोनों मिलकर मीर कासिम जैसे हर दरिंदे के बाजू काट सकते हैं। कादर, मीर कासिम को कमजोर न समझ। हमने थोड़े से हथियार पकड़वाकर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, और भी बहुत बड़े बड़े जखीरे हथियारों को उसके पास हैं। उसके बारे में कौन बताएगा? तू ठीक कह रहा है नबा, लेकिन तू फिक्र न कर, वो भी पता चल जाएगा। मुझे तो ये सब एक ख्वाब सा लगता है। नबा, तेरे बाप का ऑपरेशन हो गया ना? हाँ, तुम्हारी मेहरबानी से। वो छोड़ो, लेकिन क्या वो ख्वाब था? नहीं, वो ख्वाब नहीं था। तुमने सरदार को गोली नहीं मारी, उसकी जान बच गई, क्या वो ख्वाब था? नहीं, वो भी ख्वाब नहीं था। तो फिर ये भी ख्वाब नहीं है नबा। मीर की तबाही एक दिन तुम्हारे सामने हकीकत बनकर आएगी। उस दिन तुम खुद कहोगे ये ख्वाब नहीं था। खुदा करे सब कुछ ऐसा ही हो, लेकिन कब तक हम यूं चुप चुप कर भागते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कल से हम खुलेआम बाहर निकलेंगे। सच? हाँ। आप ठीक कह रहे हैं परवेज साहब, लेकिन हमें भी तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। हर काम में थोड़ा वक्त लगता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा इंस्पेक्टर साहब।
8 साल तो माँ बाप ने बर्दाश्त करके गुजार लिए हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उनका बेटा कहां है। लेकिन अब इनसे एक पल भी इंतजार नहीं किया जाएगा। मुनीर के वालिद साहब की हालत बहुत खराब है। वो अस्पताल में बेहोश पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्त और मौका दोनों हाथ से निकल जाए। आप बेफिक्र रहिए, मेरे इख्तियार में जो कुछ होगा मैं वो सब करूंगा। मैं जल्द से जल्द आपकी मुनीर से मुलाकात करवाऊंगा। वैसे इस काम के लिए तो आपसे ज्यादा लोन साहब बेचैन हो रहे हैं। ये तो आपका एहसान है इंस्पेक्टर साहब। आपने और लोन साहब ने हमारी जो मदद की है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। आज पता चला है कि पुलिस वाले भी अच्छे इंसान होते हैं। शुक्रिया, किसी ने तो हमें इस काबिल समझा। अच्छा रियाज साहब, अब इजाजत दें। अब वहां सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप फिक्र ना करें, हमारी गाड़ी उसी तरफ जा रही है। हम आप लोगों को बुलबुल बाग तक पहुंचा देंगे। अरे पहले ही आपके इतने एहसान हो गए हैं कि बहुत देर हो रही है। चाचा, मैं तो बैठ बैठ कर भी थक गया। ये टांगा कब आएगा? टांगा आ गया भतीजे, टांगा आ गया। चाचा रोको उसे, जल्दी। अरे चाचा, ये तो वही टांगे वाला है जो हमें बार बार गिरा देता था। इधर से अब्बा नहीं आए। जाने दे मत रोक इसे। ये कम बखत कहीं मुझे भी ना गिरा दे। रुक। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई आज इतनी नरमी क्यों कसाई? तकदीर का खेल। अब हमें कौन सा खेल दिखाने का इरादा है तुम्हारा? हाँ भाईजान के बाद क्या मुझे भी गिराओगे? अरे सारे खेल तमाशे खत्म हो गए चाचा। चाचा, अब तो रिश्तेदारी भी शुरू हो गई है। कहाँ जा रहे हो? बुलबुल बाग? चाचा मत बताना, इसमें भी इसकी कोई चाल है। अरे कोई चाल वाल नहीं है भाई, हम तो वैसे ही बाजी हार गए। ये तो अजीब बातें कर रहा है। जरा नजदीक जाकर इसका मुंह तो सुन, कहीं नशे में तो नहीं है। चाचा इसका कोई भरोसा नहीं, मुंह सुनने जाऊं कहीं नाक ही ना काट खाए। नहीं काट खाएगा, आज ये नशे में लगता है। तो तुम ही जाकर सूंघ लो। हाँ नहीं, कहीं मेरी नाक चबा गया तो? हाँ क्या सोच रहे हो? वही सोच रहे हैं जो तुम सोच रहे हो। हैं? अरे हम तुम्हारे टांगे में नहीं बैठेंगे। अरे भाईजान तो बेवकूफ थे जो बार बार गिरने पर भी तुम्हारे टांगे में बैठे। मैं तुम्हारे टांगे में नहीं बैठूंगा। हाँ अरे बैठ जाओ भाई, वापस लौटते हुए बस अड्डे तक पहुंचा दूंगा। देखा चाचा, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ये हमें वापस भेजना चाहता है। देखो आज हम बुलबुल बाग जाके रहेंगे। बुलबुल बाग की बुलबुल तो उड़ गई भाई, उसे कोई और मिलेगा। क्या बकवास कर रहा है? हमें रज़ाक नानवई के वहाँ जाना है। अरे हमें क्या चिड़ी बात समझा? हम किसी बुलबुल को पकड़ने नहीं जा रहे। अरे तुम नहीं समझोगे भाई, अपनी आंखों से देख लोगे तो समझ जाओगे। चलो बैठो, मुझे भी घर की तरफ जाना है। बैठो। ठीक है, आज बुलबुल बाग तक गिराने के कितने पैसे लोगे? अबे मोटे कमक्कल, गिराने के नहीं पहुंचाने के कितने पैसे बोल। चाचा मैं वही बोल रहा था। हाँ। अरे भाई कोई पैसा नहीं लूंगा, बैठो। आज ये वाकई में नशे में है। चढ़ जा, आज ये पैसे भी नहीं लेगा। और अगर इसने रास्ते में कुछ कर दिया तो फिर हम दोनों मिलकर इसे ही टांगे से गिरा देंगे। चढ़ जा भतीजे टांगे पर, खुदा का नाम लेकर। चल संभल कर बेटा। चाचा अरे चाचा आराम से कस के पकड़ो ना, इस टांगे वाले का कोई भरोसा नहीं है बेटा। अरे छोड़ बेटा, चले टांगा चल। हाँ ये तो सरासर गलत बात है। अगर शादी नहीं करनी थी तो इतने सारे पैगाम क्यों भिजवाए? हाँ
वो तो इतनी पुरानी बात है, मैं तो भूल भी गया। मगर हम नहीं भूले। अच्छा, तो इतने दिनों बाद आपको ख्याल आया कि अपने भतीजे की शादी भी करनी है। आप लोग पहले क्यों नहीं आए? अब्बा तो इतनी बार कोशिश कर चुके, पर हर बार टांगे से गिर गए। अब्बा तो इतने डर गए कि इस बार मैं चचा को साथ लाया हूँ। अरे तुम लोग टांगे से गिर गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? जरूर उसमें भी तुम्हारी ही कोई चाल होगी। अब की बार मैं आया हूँ, मैं तो बात पक्की करके ही जाऊंगा। ये हमारी इज्जत की बात है। अरे इज्जत की बात है तो क्या जबरदस्ती करोगे? आखिर मुझे भी तो लड़के को देखना था, पसंद करना था। देखो, जी भर के देखो और पसंद करो। अच्छी जबरदस्ती है, पसंद करो। मुझे नहीं है पसंद। मेरा भतीजा तुम्हें पसंद नहीं है? ये लड़का जिसके लिए दर्जनों रिश्ता है और भाईजान ने मना कर दिया सिर्फ तुम्हारे खातिर, और तुम कहते हो ये पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? अरे क्यों का क्या मतलब? बस नहीं है पसंद। अरे ये मोटा है, इसकी शक्ल देखिए, लगता है किसी ने मैदे को गूंद के रख दिया बस। चचा, ये मैदा किसे कह रहे हैं? तुझे कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? और तुम भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मेरी पसंद तो ये है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। अरे चुप हो जा मरी हुई छिपकली के मरहूम चचा। इतना मोटा है तू, पता है कैसा लगता है? बासी कुलचे की तरह फूला हुआ फुसफुसा। तुमने मुझे कुलचा कहा? हाँ। वो भी बासी? हाँ। और मेरे भतीजे को गूंदा हुआ आटा? हाँ। देखना, हमारी बिरादरी में तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं करेगा। अरे मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन मेरी शादी तो बाकी है। चाचा, ये आ गई, मुझे ये पसंद है, इसे साथ ले चले? क्यों, तेरे बाप का माल है? क्यों, तेरे बाप का माल मोटे? ए गंजे, इसने मेरे भतीजे को मोटा कहा। तूने रज़्ज़ाक को गंजा कहा? चाचा, हमीदा, सब वोट दे दोनों को। कौन से गंजे से? बाप बेटा, अरे मुझे क्यों पकड़ा? अरे छोड़ मुझे, छोड़। ये ऊपर तो उठा के ले जा। आया था भाई शादी करने। रज़्ज़ाक साहब, मेरी शादी कब होगी? सच विमला, तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, यहाँ घुट घुट के मरने से तो बेहतर है अपने बच्चों के सामने मरूं। देखो, तुम वाकई मन से कह रही हो ना? मैं कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? मैंने कब कहा? मैं खुद कह रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है घर जाने के लिए। तो ठीक है, मैं जाकर टिकटें ले आता हूँ। अरे कितनी अजीब बात है विमला, इतना लंबा सफर तय किया मैंने तुम्हारे साथ और कहीं भी नहीं थका, लेकिन आज जब घर जाने का वक्त आया तो टांगों ने साथ छोड़ दिया। घर जाने का वक्त आया तो इन सब ने भी साथ छोड़ दिया। देखा नहीं, दीनानाथ जी कितने नाराज हो रहे थे। उन्होंने सबको मना कर दिया, उन्होंने हमें भी मना कर दिया और अपना फैसला सुना दिया कि अगर हम लोग वापस गए तो हमसे कोई नाता नहीं रखेंगे, सारे रिश्ते तोड़ डालेंगे। पता नहीं कौन क्या सोच रहा है, किसके दिल में क्या है, क्या कह सकते हैं। सोचने दो, हमें किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए और टिकटें ले आइए। ठीक है। अरे जरा तुम उठने में मेरी मदद तो करो। अरे बाप रे, वाकई टांगों में तो जान ही नहीं रही। तुमने सहारा दिया तो मैं उठ पाया, अगर तुम साथ न देती तो इतना लंबा सफर मैं कैसे तय कर पाता? कैसे साथ न देती? भगवान के सामने भी तो जाना है मुझे एक दिन। अरे तुम इस दुनिया में सबसे बेहतरीन माँ हो, सबसे अच्छी पत्नी हो। बस बस, अब रहने दो, अब जाओ और टिकटें ले आओ। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। एक बात पूछूं? क्या बात? इतने बरसों बाद जा रहे हैं, क्या खाली हाथ जाएंगे? किसी के लिए कुछ ले नहीं जाएंगे? हाँ, जो था वो तो सब लूट गया। झोली ही खाली हो गई तो हाथ कौन देखेगा? सबका सामना तो कर लूंगी मैं, पर पता नहीं महबूब साहब का सामना कर पाऊंगी या नहीं। अच्छा, आप जाइए, देर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ।
जब महबूब साहब हमें लेने आए थे तो हमने उन्हें क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या जवाब दिए थे उन्हें। कैसे सामना करूंगी मैं उनका? विमला, ओ विमला, तो जाने की तैयारी हो गई तेरी? तैयारी क्या करनी है शांता, 2 कपड़े डालने झोले में और चलना है। भगवान करे तो सही सलामत अपने घर पहुंचे। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी विमला। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगी शांता। एक तुम ही थी तो तपती धूप में मेरे आंसू पोंछा करती थी। कब जा रही हो? टिकट लेने गए हैं। देखो कब की टिकट मिलती है। वैसे भी तो ईद का रश होगा, लोग अपने अपने घर वापस लौट रहे होंगे। कितनी रौनक होगी वहां पे। ये शांता, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रोने लगी? पगली, चुप कर। अब मुझे भी रुलाएगी क्या? ये तो खुशी के आंसू है। पता नहीं हम कभी बुलबुल बाग देख सकेंगे या नहीं, लेकिन तू जब बुलबुल बाग देखेगी ना तो मेरी इन रोती हुई आंखों को भी याद कर लेना। तुम लोग भी चलो ना हमारे साथ। कैसे जा सकते हैं? रवि के पिताजी तो दीनानाथ की बात को पत्थर की लकीर समझते हैं। वो बहुत जिद्दी हैं। एक बात बताओ, अब जिद कैसी? मजबूरी का वक्त था, टल गया। अब अच्छा वक्त आया है, हम सबको घर जाना चाहिए। किसका दिल नहीं करता घर जाने का, मगर क्या करे। एक तरफ घर जाने का गम है और दूसरी तरफ बड़ों की जिद। हम लोग तो बस इसी चक्की में पिस रहे हैं और एक रोज इसी कैंप में दम तोड़ देंगे। हिम्मत मत हार शांता, मुझे देख। मैं भी तो अपनी सास का दिल तोड़कर आई थी, लेकिन अब वापस जा रही हूँ। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगी या नहीं। जान के दर्द नाराज हो ही नहीं सकती। मीर साहब, मीर साहब, मीर साहब, क्या हुआ? ऐसे भाग किया है जैसे कुत्ता पीछे मरे। मीर साहब वो आ गया है। कौन आ गया? जनाब क्या नाम था उसका? वो खान आ गया है मीर साहब। खान? मजीद खान? नहीं वो खान। महबूब खान? नहीं वो। और पागल के बच्चे, पहले उसका नाम पूछ कर आप फिर मुझे बता। मीर साहब हैदर खान आ गया मीर साहब। हैदर खान? ओए शाबाश, अब आया तुरंत सैयद का। और कहाँ है वो? बुलाओ उसे। अब सब गया का दिया गया और साथ में गया तेरे नमक। वो अभी तक यहाँ बैठा, जा बुलाओ उसे। मीर साहब वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? ख्वाब में देखा था तूने उसको? नहीं मीर साहब, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। कहाँ देखा था? मीर साहब रास्ते में मिला था और कहने लगा कि मीर साहब से कहना हैदर खान आ गया है। मीर साहब बोला था? नहीं जनाब, मीर कासिम बोला था। तो फिर बोलता क्यों नहीं जैसे उसने बोला था? जनाब वो कहने लगा मीर कासिम से कहना हैदर खान आ गया है, और वो अभी तक अपनी बेइज्जती भूला नहीं है और ना ही अपनी कसम भूला है। शाबाश। और मीर से कहना रुपया तैयार रख, मैं उन लड़कों का सर लेके आने वाला हूँ। पहले उनके सर तलाए रुपया। अभी मीर कासिम को बहुत से सर चाहिए। रशीद सूफी का सर, कादर का सर, नबे का सर, महबूब का सर, सरदार का सर, मजीद का सर। मैं उन सरों का मीनार बनाकर उन पर अपनी कामयाबी का नाच नाचूंगा, कामयाबी का जश्न मनाऊंगा मैं। फिर से बनेगा मीर कासिम, मीर कासिम, हैदर खान, मीर कासिम को मीर कासिम का नाम। यार तू क्यों जाता है? परवेज को यहाँ बुला लेते हैं। अरे नहीं यार, पता नहीं वो दिन भर कहाँ भटकता रहा होगा, थका होगा। अब मैं उसे यहाँ बुला लूं, इसलिए अच्छा है कि मैं वहीं जाकर उसे पूछ लूं। हाँ ये ठीक है। रज़ाक भाई भी चाहते हैं कि परवेज की मर्जी का जल्दी से पता चल जाए। परवेज तो लगता है मानेगा। तुझे क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि वो नसीमा को चाहता है। तू भी चल मेरे साथ। अरे नहीं, वो अकेला जाए एक ही बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर रज़ाक भी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, हमेशा पूछता है परवेज से पूछ लिया, परवेज से पूछ लिया, परवेज ने क्या जवाब दिया? ओए तू समझता नहीं है यार, लड़की का बाप है, फिक्र नहीं होगी उसको। तू जाके देख परवेज क्या कहता है। अरे कहना क्या है, मुझे पूरा यकीन है वो
इनकार नहीं कर सकता। महबूब देख यार, कोई अच्छी खबर होगी तो पहले मुझे बताना यार। क्यों? और क्या? नसीमा और किशन बच्चों को ठीक से संभाल लेते हैं या नहीं? हाँ, अपना स्कूल तो ठीक चल रहा है। मैं ये सोच रहा था परवेज कि हम दोनों तो मुनीर की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी अफसरों के पास तो कभी वकीलों के पास। पता नहीं उन बच्चों को ये लोग ठीक से काबू भी कर पाते हैं या नहीं। अरे हाँ, तुम्हारा वो असली स्टूडेंट तो आज आया ही नहीं। असली स्टूडेंट कौन? अरे अपना जमील, और कौन? लगता है वो भी पढ़ाई से थक गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जमील के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। भाई जरूरी तो सबके लिए। उम्र के लिहाज से जमील के लिए पढ़ाई मुश्किल जरूर होगी। वो हर मुश्किल पार कर लेगा हरी, क्योंकि वो नसीमा से प्यार करता है। और मैं ये चाहता हूं कि ये दो प्यार करने वाले अपनी मंजिल को पा लें। जमील अच्छा लड़का है। मुझे तो यकीन है कि जमील के घर वाले और नसीमा के घर वाले इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन जमील ने भी तो काम काज छोड़ दिया। हो सकता है रजाक साहब इस बात पर एतराज करें, कहेंगे कि जमील कोई काम काज करता है नहीं, कमाएगा क्या, खाएगा क्या। जमील अपना काम जानता है, लेकिन वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। वो नसीमा के बराबर होना चाहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो भी पढ़ा लिखा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नसीमा खुद इस कोशिश में लगी है कि जमील पढ़े और कुछ बनकर इज्जत के साथ उसके माँ बाप के पास उसका हाथ मांगने जाए। बल्कि मैं ये खुद चाहता हूं कि ये ख्वाब सच हो जाए। फिर तो यकीनन ये सच हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि तुम जिस काम के पीछे पड़ते हो उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ते। झूठ। खाली मैं ही नहीं, तुम भी तो मेरे साथ हो। अगर तुम साथ नहीं देते तो सारे ख्वाब ही बनकर रह जाते। बस अब ये मुनीर को लाने वाली बात भी सच हो जाए तो मैं समझूंगा कि वाकई हमने कुछ किया है। हाँ परवेज, जरा सोचो, जब मुनीर वापस आएगा तो क्या होगा। अली चाचा और साजना मौसी की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकेंगे। और वो दिन भी जरूर आएगा हरी। ओए, तू इतनी जल्दी लौट आया? परवेज घर पर नहीं था क्या? परवेज घर पर ही था। तो क्या हुआ? बात नहीं की क्या? रजाक साहब को क्या जवाब देगा? ये सोच रहा हूँ रजाक को क्या जवाब दूंगा। अजीब आदमी है। बात करने गया था, बात नहीं की, अब बोलता है कि रजाक साहब को क्या जवाब दूंगा। क्या हुआ? उसने कहीं इनकार तो नहीं कर दिया? इनकार भी नहीं किया और जवाब भी मिल गया। जवाब? क्या जवाब मिला? परवेज चाहता है कि नसीमा जमील पांडे से शादी करे। क्या? ये कहा उसने? ये जवाब दिया उसने तुझे? हाँ, मुझे तो पहले से ही मालूम था। अमेरिका से पढ़कर आया है ना, पता नहीं अपने को क्या समझता है। तू उसको रजाक साहब की बेटी कैसे पसंद आ सकती है? तूने उसको ये क्यों नहीं बोला कि हमें तेरा मशवरा नहीं चाहिए? ये उसका मशवरा नहीं, उसका ख्वाब है। और वो होता कौन है ख्वाब देखने वाला? अमेरिका से पढ़ने के आया है ना, इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें करनी आती हैं, लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना आता है। और तू भी चुप रहा। उसको ये क्यों नहीं बोला कि हम जानते हैं कि नसीमा की शादी कहां पे करनी है, हमें तेरा मशवरा नहीं चाहिए? वो होता कौन है हमको ये बताने वाला कि उसकी शादी जमील पांडे से कर दो? हमारी लड़की क्या इतनी कहीं दूसरी है कि उसको कोई लड़का नहीं मिलेगा? बस कर यार, बस कर। बात वो नहीं है जो तू समझ रहा है। तो क्या बात है यार? हमारी लड़की में कोई ऐप देख लिया उसने? हमारी लड़की सुंदर नहीं है क्या? है? लूली है, लंगड़ी है, क्या है? पढ़ी लिखी नहीं है क्या? ऐसा कौन सा ऐप देख लिया उसने हमारी लड़की में? उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हरी से कह रहा था कि जमील को पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाना चाहिए कि रजाक से नसीमा का हाथ मांग सके। ऐसा क्यों कहा उसने? वह इसलिए कि नसीमा जमील से प्यार करती है। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के
बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, लौट के आओ, 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 लौट के आओ। फिर से मिलके ईद मनाओ,